जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी नेता वहीद उर रहमान पर्रा और विधानसभा स्पीकर के बीच जबरदस्त तकरार हुई, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता आरएस पठानिया और कांग्रेस भी आमने सामने थे। सवालों की बौछार हुई, जवाबों के तीर चले और कटाक्षों की छड़ी के बीच सदन का माहौल काफी गरमाया हुआ था। क्या था पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं सुनूंगा मगर मुझे कंप्लीट करनी दीजिए। मुझे कंप्लीट करनी दीजिए ना, मैं सुनूंगा मैं सुनूंगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी नेता वहीद उर रहमान पर्रा और स्पीकर अब्दुल रहीम राथर आमने सामने आ गए। मामला था पर्रा के ट्वीट का, जिसमें उन्होंने अपने कटौती प्रस्ताव को शामिल न किए जाने पर सवाल उठाया था। स्पीकर ने पर्रा पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने प्रस्ताव देर से जमा किया था, इसीलिए उसे स्वीकार नहीं किया गया। कल दिन को जब मैं यहाँ बैठा था, अब अंदाजा लगाइए, देना था 3 दिन पहले, कल दिन को मुझे दे रहे हैं। मैंने कहा इट इज नॉट पॉसिबल। अब डिमांड वो भी हो गई है, इस वक्त कौन सा कट मोशन में ले लूंगा, आपको डिमांड को भेज दूंगा। को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आई डो नॉट वांट टू स्कोर पॉइंट्स। मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे, मेहरबानी करके हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव करना चाहिए। सबको हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम तो ऑनरेबल मेंबर्स है और हम कहते हैं कि हमें ऑनरेबल मेंबर कहना चाहिए, लिहाजा हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव करके अपना तरीका जो हमें वो ठीक करना चाहिए। बाकी मैं इसको इधर ही क्लोज करना चाहता हूँ, मैं इधर क्लोज करना चाहता हूँ, मगर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जज्बात में आकर कभी भी ऐसी कोई बात न करें जिससे हम किसी की पगड़ी को उछालने की कोशिश करें। ये मेरी गुजारिश है। तशरीफ रखिए आप। स्पीकर की इस टिप्पणी पर पीडीपी के सदस्य भड़क उठे। वहीद उर रहमान पर्रा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा। उसके बाद जब मैंने देखा कुछ आई है कुछ नहीं आई है, फिर मैंने उनको वापस फोन किया, मैसेज भी किए। इन्होंने कहा नहीं जी, इनके बारे में हमें नहीं लेनी है। आई डोंट वांट टू नेम पीपल एंड ऑफिसर्स जो उनको नहीं लेना चाहते थे इस हाउस में, और मुझे कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है। कोई भी बहुत मेंबर्स ने बोला यहाँ कि जवाबों पे हम सेटिस्फाई नहीं थे। मैक्सिमम पीपल सेड कि जवाब ऐसे मिल रहे जैसे आरटीआई के जवाब मिल रहे हैं, उस पर भी मैं इल्ज़ाम तराशी नहीं करता हूँ। फिर मैंने आपकी नोटिस में लाया। एक मिनट से मैं बताऊंगा। मैं पहली मेरी बात यह है कि जिस हिसाब से, जिस पैटर्न से मैंने सबमिट किए सारे 150-200 मैंने कट मोशंस किए, वो रिकॉर्ड में आए। अचानक मैं देखता हूँ 5 महकमे के नहीं आई, उसी टाइम पे लेट आई। मेरे पास डिटेल है 2 दिन पहले। इसी बीच सज्जाद लोन ने पर्रा का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का हक मिलना चाहिए। वहीं एनसी और बीजेपी के विधायकों ने पर्रा पर आरोप लगाया कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए स्पीकर की छवि धूमिल करने की कोशिश की। स्पीकर ने साफ कहा, नियमों से ऊपर कोई नहीं। अब बात करते हैं विधानसभा के दूसरे सियासी संग्राम की। सदन में आज दोबारा महाराजा हरि सिंह का नाम गूंजा और बीजेपी नेता आरएस पठानिया और कांग्रेस विधायकों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। बीजेपी नेता आरएस पठानिया ने कहा कि महाराजा हरि सिंह का अपमान क्यों किया गया, स्पीकर को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक ऐसे नेता, एक ऐसे शख्स, एक ऐसे लीडर, एक ऐसी शख्सियत जिनकी ना सिर्फ जम्मू का हिंदू बल्कि कश्मीर के मुसलमान में भी जिनकी जितनी रिस्पेक्ट है, महाराजा हरि सिंह जी। आपकी सरकार से उनको डिक्टेटर कहा गया और आपने और भी अपशब्द उनके खिलाफ इस्तेमाल किए और आपने इसको काउंटरैक्ट नहीं किया। मैं एक्सपेक्ट करता था आपसे कि आप उसे काउंटरैक्ट करेंगे, आप उसे करेक्ट करेंगे। सर, ये इस तरीके के अपमानजनक शब्द महाराजा के लिए, ये तो वही बैकट्रैक हो गया। बस फिर क्या था, कांग्रेस विधायकों ने पलटवार किया और बीजेपी पर ही निशाना साध दिया। कांग्रेस के इरफान हाफिज लोन ने कहा कि आपको महाराजा हरि सिंह पर बोलने का कोई हक नहीं, क्योंकि आपने ही उनके राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। बोलो शाबाश। महाराजा की बात आए तो जम्मू वर्सेस कश्मीर है? देखें, आपको इतिहास, आपको तारीख में जवाब देना होगा। आपको तारीख में जवाब देना होगा। सर, आपने ट्रेडिशनली आप एक कुंभा, एक क्षेत्र, एक इलाका के नेता नहीं है। सदन में शोर शराबे के बीच कांग्रेस और बीजेपी विधायकों की बहस तेज हो गई। सियासी कटाक्ष और आरोपों की झड़ी लग गई। वहीद पर्रा और स्पीकर की तनातनी हो
या फिर आरएस पठानिया और कांग्रेस के बीच तकरार। विधानसभा में आज हर सियासी मुद्दा सुलगता दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जेके।